everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and to today's video we are going to talk about the paper Understanding Political Theory answer writing attempt. So like how you need to follow the answer structure and how you can excel this skill into 5 minutes. Let me tell you one thing, आप pro नहीं बन सकते हो because I don't want to give you false hope, but definitely अगर आपको कुछ नहीं आता you will be doing better after watching this video. इस वीडियो को शुरू करने से पहले just want to tell you one thing. In case you got any sort of a doubt, you can simply text to me onto my Instagram that is given here, Pratisau2605. Secondly, you can just follow my Telegram channel because वहाँ पे मैंने सारे notes and material forward करके रखा हुआ है, वो आपको easily मिल जाएगा. Third, notes are also updated onto my website and I am running a crash course for my students. It was available for semester 1 and going to be available for semester 2 as well, and pre-registration चल रहे हैं. तो यहाँ पे एक WhatsApp नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं in order to know more about that, how you can register, as this course is a paid course. And here, let's get started with this one. So coming back to our main topic, which is going to be understanding political theory, there are total 5 units that you need to cover. Okay. टोटल 5 यूनिट्स कैसे कवर करना है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप वो जरूर देख सकते हो, या शायद ये वीडियो पहले आएगा उसके बाद वो वाला वीडियो आएगा. कुल मिलाकर के बिफोर 10 PM टुडे यू विल गेट ऑल द वीडियोस, तो आप वो देख लीजिएगा. टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग कैसे की जाती है. देन ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आता है मिनिमम पेज कितने लगते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डम क्वेश्चन आई यूज्ड टू थिंक, बट एज ए स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देते हो, आई थिंक दैट एवरी क्वेश्चन सीम्स डम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो दे चुका है, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सारे लेजिट क्वेश्चंस होते हैं. तो मिनिमम पेज आपके किसी भी आंसर को जाने चाहिए, लाइक मिनिमम. फॉर इंस्टेंस इवन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई विल कंसीडर 4. ठीक है, बट किसी भी डिसेंट आंसर के पेजेस कितने होने चाहिए, डिसेंट 1. ठीक है, डिसेंट पेजेस में कंसीडर करूंगी 6. ठीक है, एंड इफ यू वांटेड टू टेक इट फॉर द नेक्स्ट लेवल और समथिंग यू वांट के टीचर अटेंशन पे करे, देन अटेंशन वाला हो जाता है आपका 8. ठीक है, 8 पेजेस आइडियल. नाउ यू माइट बी थिंकिंग अभी फ्रंट वाला या बैक वाला, देखो ऐसा है कि फ्रंट बैक, ठीक है, हम दोनों कवर करके 2 पेजेस बोल रहे हैं. ये कोई पेज है इसका, ये बैक साइड, ये लिटरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई नीड टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ यू पीपल. अब आपको मैं बता दूं, मैंने मिनिमम पेज 4 भी लिखा है, मैंने 6 भी लिखा है ड्यूरिंग माई टाइम, एंड मैंने 8 भी लिखा है. And completely depends upon the professor's mood that how you are going to be marked onto this one, because I have tried almost everything. So minimum decent and attention page आपका ये हो गया. क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यू नीड टू बी स्मार्ट वाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर. इन द बिगिनिंग ऑफ योर क्वेश्चन पेपर जब आपको वो थमाया जाता है और 10 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो यूज करने होते हैं. ठीक है, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द पेपर इन टू माई 3rd सेमेस्टर विच वॉज ड्यूरिंग कोरोना. बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि देखो ये वाले क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम. आप फालतू में किसी क्वेश्चन को नहीं देखते हो. स्टार्टिंग में आपको डिटरमाइन कर लेना है अपने आप को कि मुझे सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, बिसाइड दैट यू वोंट बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. तो ये हो गया आपका. अभी चूंकि आपने डिसाइड कर लिया कौन सा है, किसी भी आंसर को लिखने का डिसेंट तरीका होता है इंट्रोडक्शन, विच इज इंपॉर्टेंट. मेन बॉडी में आप कुछ जो है चाहे तो टेबल इंक्लूड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस, एंड देन यू कैन जस्ट इन्वॉल्व योर फ्लो चार्ट. ठीक है, और मे बी की पॉइंट्स. दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन इन्वॉल्व इनटू दिस वन. बाकी आप आंसर पैरावाइज लिख सकते हो. सॉरी, मैंने पॉइंट्स की स्पेलिंग ना गलत कर दी थी. सो की पॉइंट्स. देन कमिंग टू योर लास्ट वन विच इज गोइंग टू बी कंक्लूजन. तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है. जहां पे भी टीचर को ये स्ट्रक्चर दिखता है ना, दे फील हैप्पी अबाउट इट. चलो एटलीस्ट दैट पर्सन नोज द स्ट्रक्चर, आई मीन टू से स्ट्रक्चर. अब कमिंग बैक टू द थिंग, इंट्रोडक्शन में लिखे क्या. मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल जो अप्रोच है ना पॉलिटिकल थ्योरी में, उसमें डिफरेंस क्या है. एम्पेरिकल हिस्टोरिकल, इसमें डिफरेंस क्या है. पॉलिटिकल थ्योरी पूछा है ना, ठीक है. आप पता स्टार्टिंग कैसे करोगे. आप स्टार्टिंग करोगे अबाउट द थिंग की पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के अलग अलग अप्रोचेस क्या होते हैं. ये अप्रोचेस मेनली आपको किस चीज का, मतलब
क्वेश्चन एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल पे है, पॉलिटिकल थ्योरी, आपका मेन सेंटर एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल है, यू एंट आंसरिंग दैट वन इनटू योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ दीज अप्रोचेस आर इंपॉर्टेंट। आप अप्रोचेस के बारे में नहीं बट एवरीथिंग दैट सराउंड्स देम वो कवर कर रहे हो, ये आपका इंट्रोडक्शन में आ गया। अगेन द क्वेश्चन कम्स दैट इंट्रोडक्शन कितने पेजेस का लिखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो उनका फ्रंट पेज होता है ना, मतलब पहला वाला, इफ यू आर गोइंग फॉर दैट वन तो 1 पेज आपका काफी है। 1 पेज में आप इंट्रोडक्शन आसानी से कवर अप कर सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। कमिंग टू योर मेन बॉडी में आप एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल को एड्रेस करोगे। अभी मैंने यहाँ पे ना की पॉइंट्स डाले। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आता है मैम की पॉइंट्स में लिखे आंसर या फिर पैरा में, यू हैव टू कंबाइन द बोथ, क्योंकि अगर आपने कभी जनरलाइज किया होगा की पॉइंट्स में आंसर ना बहुत मैं बोलूंगी नेव सा लगता है, मतलब पहली बार किसी ने लिखा हो तो ग्रेजुएशन लेवल पे वो अच्छा नहीं लगता। यू नीड टू कंबाइन दी पैरा एज वेल, तो उसमें आप ये चीज इन्वॉल्व कीजिएगा। टेबल कहाँ पे आएगी, जिस चीज में आप कंट्रास्ट कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल में सेम चीज जो आपने की पॉइंट्स इन पैरा में डाल के रखी है उसका एक फ्लो चार्ट बना दो। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बड़े आसानी से बता सकती हूँ, एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी एंड हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन मटेरियल बोल सकते हो, और द ट्रेडिशंस बेटर, ठीक है, ट्रेडिशन बेटर रहेगा। ये आपका आया जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो मैं आपको 16th 17th सेंचुरी कंसीडर कर रही हूँ, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, लाइक 4, 5, 6 BCE वो हम कंसीडर कर सकते हैं। टाइम पीरियड हो गया। मेन एडवोकेट्स एम्पेरिकल के कौन कौन से आते हैं, तो जो हमारे लेटेस्ट यहाँ पे सारे ऑथर्स आए वो, और हिस्टोरिकल में आप ये प्लेटो, एरिस्टोटल, इनको सब डाल सकते हो, और भी हो गया। अब देखिए उस टेबल ने आपका स्पेस कंज्यूम किया। मैं सीरियसली बता रही हूँ, लाइक पीपल डोंट फील द थिंग्स, जब आपको थोड़ी चीज भी पता हो बट स्ट्रेटेजिकली करो ना तो आपका आंसर आसानी से लेंदी हो जाता है। देखा होगा अक्सर जिसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, कई बार वो बच्चा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता, बिकॉज आंसर राइटिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है किसी को बहुत कुछ आता हो बट अपनी वो आंसर शीट पे ना उतार पाए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हो गया। अभी आपने देखना टेबल इन्वॉल्व कर लिया, फ्लो चार्ट इन्वॉल्व कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपने एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी डाला, और सेम पॉइंट्स जो मैंने यहाँ है ना, बट उनको थोड़े अलग अंदाज में कुछ और की पॉइंट्स डाल दो, तो ये आपका हो गया। की पॉइंट्स आप डाल सकते हो, देन रिमेनिंग योर पैरा। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में दिखाना है दैट हाउ एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल दोनों ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक हमें नया पर्सपेक्टिव देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, एंड दैट्स हाउ यू विल बी राइटिंग योर कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑलवेज नीड टू बी बैलेंस्ड, इट शुडंट बी योर ओपिनियन, इट शुड बी द बैलेंस ऑफ योर आंसर वट एवर यू मेंशन इन टू द एंटायर पेज, ठीक है। ये हो गया। तो अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मिनिमम 4, 6, 8 पेजेस देख लेना, और यार टाइम देखते रहना। मैं बता देती हूँ, कभी भी लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा ना, वो टोटली क्वेश्चन स्किप कर दो। याद रखना अपनी आंसर शीट में आंसर नंबर साइड डाला। फॉर इंस्टेंस आंसर नंबर आपने 5 अटेम्प्ट कर लिया, बट आपको 7 करना है, लेकिन ना सोचने में टाइम लग रहा है, तो मत करो। सबसे लास्ट में आंसर नंबर सही डाल के दैट इज 7 लेटर अटेम्प्ट कर लेना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। जो आपको पहले आ रहे हैं आप उनको करो, सो दैट यू कैन कंज्यूम दैट टाइम इनटू समथिंग एल्स, एंड आपका टाइम का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इन केस मैंने कुछ मिस कर दिया, यू कैन सिंपली टेक्स्ट टू मी ऑन टू माय इंस्टाग्राम, दैट इज studysout2605. You can also register for my second semester crash course which is coming from 15th of March, most probably as of now. तो ये पेड कोर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे पास तकरीबन 80 to 90 स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको हमने गाइड किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम सोल, और इनफैक्ट MCWeb as well and the regular one. So that's it. All the best for your examination. Do let me know in case you have any sort of a doubt. Hit the like button, share this video, and मिलेंगे हमारे Ideas in Institution का जब आपका पेपर आएगा उस वाली वीडियो में। Bye bye for now.